Hello, friends. So I'm back in the next week, and so I would like to talk about the highest and lowest points of your life. मतलब मैं आज आपके लिए डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारे हाईज या हमारे लोज, जो हमारे सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है लाइफ में, वो क्या होता है। ठीक है। अब जैसे हाईएस्ट पॉइंट, अब मैं इन दोनों चीज़ का मतलब बताती हूँ। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट मतलब लाइक आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, सो दैट मेक्स यू वेरी 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 हैप्पी। एंड आपकी लाइफ में कुछ बहुत सैड हुआ, बहुत डिप्रेसिंग हुआ, तो दैट दैट मेक्स यू वेरी लो। ओके, so that becomes your lowest point of your life, right? So this is that is the difference. That is the highest point when you're very happy, and the lowest point when you're very sad, right? So now, uh, let's see, have you ever thought, आपने कभी सोचा है कि ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट कैसे आते हैं हमारी लाइफ में। एक हाईएस्ट पॉइंट होता है और एक लोएस्ट पॉइंट। अब ये दोनों कैसे आते हैं हमारी लाइफ में, और कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, फ्रॉम वेयर डू दे ओरिजिनेट, कहाँ से ये निकल के आते हैं और ये कैसे आते हैं। इट इज़ बेसिकली फीलिंग्स। जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे हम इमोट करते हैं, दैट shows, you know, if, like for example, if you're very happy, so that becomes the highest point. If you're very sad, that becomes the lowest point. This I've already said, but I just want to say that basically, so all, when you're sad or happy, that decides that is the highest or lowest point, and that means that your feelings decide, your emotions decide, right? Now in our daily lives, all these things happen, and we respond to them accordingly. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी से बात करते हैं, हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम जब किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम उस पर्सन से जैसे भी हमने बात की है, जैसे भी हमने इंटरेक्ट किया है, और उस पर्सन जैसे रिस्पॉन्ड किया, उस हिसाब से हमारे इमोशंस और हमारे वो चेंज होते हैं। ठीक है। मतलब अगर हम उससे हैप्पीली बात करें, तो वो हमें बताएगा कि हम उस पर्सन के साथ हमारा हाईएस्ट पॉइंट क्या है। मतलब जब हम उससे बात कर रहे हैं, तो हम क्या अपने हाई पे हैं, आर वी एट अ हाईएस्ट पॉइंट और वी आर एट अ लोएस्ट पॉइंट। सो देयर आर टू थिंग्स, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। नाउ द क्वेश्चन हियर कम्स दैट ये हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली अगर हाईएस्ट पॉइंट है, तो हम किन चीज़ों से हमारी लाइफ में हाईएस्ट पॉइंट्स आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई हमारा, हमने टॉप किया फॉर एग्जांपल किसी एग्ज़ाम में, अगर हम स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, लाइफ के भी किसी एग्ज़ाम में जनरली हमने कहीं टॉप किया है। ठीक है। मतलब ऐसे तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात हो रही है कि हमने कहीं टॉप किया, हमने कुछ किया है, टॉप किया है कहीं और कोई एग्ज़ाम में, मटेरियलिस्टिक मतलब जो पेपर या जो भी होता है वो, सो उसमें हमने टॉप किया, तो वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट बन गया लाइफ में। ठीक है। और अगर हम कोई, गॉड फॉरबिड, अगर हम कोई लव्ड वन को लूज़ कर लें, वी लूज़ अ लव वन, सो that becomes our lowest point, right? So now these two things, okay, now अब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर हम सोचते हैं कि हमारे ये हाईएस्ट पॉइंट है और इससे हमारी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, या इससे हम हमेशा खुश रहेंगे, सो कभी कभी ना चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, या हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोचे कि हमारा ये, हम इस टाइम पे हाई फील कर रहे हैं, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी, हाईएस्ट पॉइंट मीन्स वी आर हैप्पी। सो देन कुछ ऐसा होता है, दैट पॉइंट वेर वी आर हैप्पी, वी बिकम सैड, बिकम डिप्रेस। और आजकल तो हमें इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे प्रॉब्लम्स, एक्चुअली प्रॉब्लम्स के ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें हम डिप्रेस या जो भी हो जाते हैं। ठीक है। हम हैप्पी रहने का हमें बहुत कम मौका मिलता है। तो द थिंग इज़ दैट हम कभी भी कुछ भी लाइफ में कोई भी हम डिसीजन लें, किसी भी पॉइंट पे रहें, कोई भी हाई रहें या लो रहें, कुछ भी रहें, ठीक है, हमें लाइफ में हमें चलते जाना है। इफ़ यू हैव स्टार्टेड अ जर्नी, वी हैव टू एंड इट, राइट? सो इफ़, अगर हम हाई पे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी हाई पे हैं, तो हमें उधर से निकल के किसी लो पे नहीं जाना, या हम किसी लो पे, तो हमें हाई पे आना है। सो दैट इज़ द थिंग।
मतलब हमेशा हमेशा पॉजिटिव चलना है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, और अगर एक जर्नी स्टार्ट की है तो दूसरी एंड करनी है, सॉरी उसी जर्नी को एंड करना है। और अगर हम ग्रीव करें, कभी कभी हमारे पास लोग नहीं होते ग्रीव करने के लिए, ठीक है, कभी कभी हमारे पास वो लोग नहीं होते। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली में हमने किसी को लूज़ किया है, तो हमारी फैमिली भी ग्रीव करे, हम भी नीड अ थर्ड पर्सन, तो वो थर्ड पर्सन जब तक आता नहीं, ऐसे ही होता है। सो दैट इज़ द थिंग। सो we also need someone, maybe we need a third person too, so that we can grieve. So it's just that. And I think in this whole journey, at that time when you're grieving, you should stay calm and grieve first, and then finish the journey, and then finish the journey, and uh, you know start a new trip to a new journey. Okay, and that's all. Yeah, so all these things I wanted to discuss with you. So yeah, to today's video, I think maybe it was helpful to you people, I don't know how helpful it was. And yeah, so I think it's done. So yeah, if you like my videos, please like, share and subscribe my channel, and please comment below. And I would love your comments, because I want that you people tell me how my videos are, कि मैं लाइफ के बारे में क्या आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ, क्या मैं सही आपको पाथ में ले जा पा रही हूँ, राह पे ले जा पा रही हूँ. So that is what I would like to say. And I would also like to say that I am a content writer. So please, if you want, I can share my contact number. Please, WhatsApp me if you need a content writer, and for most and about life and everything, I can give you more information in my next videos. So please, if you like my channel, so please like, share, subscribe and comment below. And thank you so much, and bye bye.